बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम फेडरल बजट ऑफ पाकिस्तान 21-22 को डिस्कस कर रहे हैं। ये आपके सामने मेरा इंट्रोडक्शन, कॉन्टैक्ट नंबर, एक्सपीरियंस, ये इकोनॉमिक्स के ऊपर मेरी कुछ बुक्स हैं इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। तो सबसे पहले बजट समरी जो है वो ये आपके सामने है। राइट साइड पे आप देख रहे हैं कि हमारे जो पाकिस्तानी इकोनॉमी के हवाले से जो अपकमिंग जो बजट है उसके टोटल एक्सपेंडिचर्स हैं जो कि रुपीज़ 8.487 ट्रिलियन है। जबकि लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा है हमारा रेवेन्यू जो कि एक्सपेंडिचर से कम है, रुपीज़ 7.909 ट्रिलियन। और बॉटम पे आपको रेड कलर में डेफिसिट जो है वो नज़र आ रहा है, रुपीज़ 3.42 ट्रिलियन। तो पाकिस्तान का जो बजट है वो 3.42 ट्रिलियन डेफिसिट बजट जो है वो नेशनल असेंबली में पेश किया गया। बजट एक्सपेंडिचर्स की अगर हम कुछ कंपोनेंट्स की बात करें तो उसमें सबसे पहले हमारे पास है डिफेंस, जो कि हमारे टोटल एक्सपेंडिचर्स का बजट का 13% है। 44% हमारा डेट सर्विसेज और फॉरेन लोन रिप्लेसमेंट्स, उनकी सेटलमेंट वगैरह है। इसके अलावा 11% हमारा ट्रांसफ़र्स हैं और अदर जो एलोकेशंस की गई हैं बजट में वो 32% हैं। इसके साथ साथ अगर हम रेवेन्यू साइड की बात करें तो हमारे रेवेन्यू सोर्सेज में मेजर सोर्स आपको पता है कि पाकिस्तान का टैक्स रेवेन्यू है जो कि हमारे टोटल रेवेन्यू का 74% है, जबकि नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो सिर्फ 26% है। बजट की डेट के हवाले से अगर हम बात करें तो ये बजट नेशनल असेंबली में 11 जून 2021 को पेश किया गया, जो कि पिछले साल के बजट के मुकाबले में 37% जो है वो एक हायर बजट है। और हस्बे मामूल आपको पता है कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में जब बजट पेश किया जाता है, वो कोई भी गवर्नमेंट हो, अपोजिशन जो होती है वो हमेशा इसको अपोज़ करती है, क्रिटिसाइज़ करती है। और एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन में बजट पेश करना ये भी एक एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के लिए एक बहुत मुश्किल टास्क होता है। पीटीआई गवर्नमेंट के हवाले से अगर हम बात करें तो ये पीटीआई गवर्नमेंट का थर्ड बजट था जो कि तरीन की तरफ से, शौकत तरीन की तरफ से पेश किया गया। इस बजट की अनाउंसमेंट्स के हवाले से अगर हम बात करें, जो मेन इसके पार्ट्स हैं, नंबर 1 उसमें रुपीज़ 1900 बिलियन एलोकेटेड फॉर फेडरल पीएसडीपी पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। मिनिमम वेजेस इंक्रीज टू 20,000। और इसके साथ साथ जो पेंशनर्स हैं, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी सैलरीज़ में 10% इंक्रीज़ किया गया। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए रुपीज़ 12 बिलियन जो है वो एलोकेट किए गए। नेक्स्ट नंबर 5 पे अगर हम बात करें, रुपीज़ 66 बिलियन जो है वो हायर एजुकेशन कमीशन के लिए एलोकेट किए गए हैं। और इसके साथ साथ जो अंडर डेवलप्ड फंड्स हैं वो रुपीज़ 44 बिलियन के हैं। इसी को कंटिन्यू किए हुए हैं हम, रुपीज़ 118 बिलियन जो है वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एलोकेट किए गए इस बजट में। इसके अलावा जो वायबिलिटी गैप फंड है उसके लिए 61 बिलियन रुपीज़ जो हैं वो एलोकेट किए गए हैं। नंबर 8 पे हमारे पास है रुपीज़ 14 बिलियन क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए एलोकेट किए गए। डॉलर 1.1 बिलियन फॉर वैक्सीन्स प्रोक्योरमेंट। नंबर 10 रुपीज़ 100 बिलियन फॉर कोविड एमरजेंसी फ़ंड। कोरोना वायरस के हवाले से जो एमरजेंसी फ़ंड है उसके लिए जो है वो रुपीज़ 100 बिलियन जो है वो एलोकेट किए गए हैं। इसके साथ साथ जो है वो रुपीज़ 12 बिलियन स्पेशल ग्रांट जो है वो एलोकेशन है सूबा सिंध के लिए। नेक्स्ट अगर हम टोटल एक्सपेंडिचर जो कि पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं उनकी अगर हम बात करें तो वो है रुपीज़ 8,487 बिलियन।
बजट साइज़ के हवाले से अगर हम बात करें तो आपके सामने ये लास्ट 6 ईयर्स की समरी मौजूद है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारा जो करंट बजट है वो पिछले सालों के मुकाबले में मुसलसल ये बढ़ता चला जा रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ के हवाले से और पॉपुलेशन ग्रोथ वाइज अगर हम देखते हैं तो एलोकेशन ज़्यादा करनी पड़ रही है और हर साल गवर्नमेंट जो है वो बजट को इंक्रीज़ करती चली जा रही है। और इस साल जो बजट है वो रुपीज़ 8487 बिलियन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया है, एलोकेट किया गया है, पेश किया गया है नेशनल असेंबली में। नेक्स्ट अगर हम करंट एक्सपेंडिचर्स की बात करें तो करंट एक्सपेंडिचर जो हमारे हैं वो रुपीज़ 7523 बिलियन है, पिछले साल के मुकाबले में ये भी ज़्यादा हैं। डिफेंस के लिए रुपीज़ 1370 बिलियन एलोकेट किए गए हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 6.2% जो है वो ज़्यादा है डिफेंस के हवाले से अगर हम बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं उनके लिए भी रुपीज़ 3060 बिलियन जो है वो एलोकेशन की गई है इस बजट में। नेक्स्ट ये हमारे करंट एक्सपेंडिचर्स की जो समरी है प्रीवियस 6 ईयर्स की 2016 टू 2022 वो ये आपके सामने। इसमें अगर आप देखें बार चार्ट की सूरत में तो आपको नज़र आ रहा है कि हमारे जो अदर एक्सपेंडिचर्स हैं वो कंपैरेटिवली कम हैं। इंटरेस्ट पेमेंट्स जो हैं इसका पाकिस्तानी इकोनॉमी के ऊपर इस बजट में बहुत बड़ा शेयर है, हमें बहुत ज़्यादा जो अपना बजट है वो एलोकेट करना पड़ता है इंटरेस्ट पेमेंट्स के लिए स्पेशली। नेक्स्ट अगर हम फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो फिस्कल डेफिसिट जो है वो 6.3% ऑफ जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। ओवरऑल डेफिसिट 6.3% करंट बजट। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो इस बजट में इसके लिए रुपीज़ 2135 बिलियन जो है वो एलोकेट किए गए हैं, जो कि पिछले साल बजट के मुकाबले में 37% ज़्यादा हैं। स्पेशल पैकेजेस हैं कुछ इस बजट के हवाले से अगर हम बात करते हैं कि जिसमें रीजनल डिस्पैरिटीज़ को एलिमिनेट करना, रीजनल इक्वलाइजेशन प्रोग्राम्स हैं इस फिस्कल ईयर में जो कि इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं, उनके लिए भी स्पेशल एलोकेशंस की गई हैं। इसके साथ साथ जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट प्लान्स को एक्सेलरेट करना, उसकी स्पीड को बूस्ट करना, बलूचिस्तान के हवाले से, कराची के हवाले से, सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, सिंध डेवलपमेंट प्लान्स हैं, या इसके अलावा और अदर जो 14 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके लिए भी कुछ स्पेशल पैकेजेस जो हैं वो इस बजट में इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तो इस बजट में भी ज़ाहिर है हमारे बहुत सारे जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं और गवर्नमेंट के ऊपर जो बर्डन है इसको रिमूव करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस बजट में भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है वो उसके बारे में बात की गई है। नेक्स्ट पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के हवाले से अगर हम बात करें तो फेडरल लेवल पे रुपीज़ 1900 बिलियन जो हैं वो इसके लिए एलोकेट किए गए हैं। इसके साथ साथ मज़ीद अगर हम बात करते हैं रुपीज़ 103.472 ये वाटर रिसोर्स डिवीज़न के लिए एलोकेट किए गए हैं। इसके साथ साथ एविएशन डिवीज़न के लिए रुपीज़ 3.55 बिलियन जो हैं उसकी एलोकेशन की गई है। इसके साथ साथ बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए रुपीज़ 80 मिलियन और रुपीज़ 46.155 बिलियन जो है ये कैबिनेट डिवीज़न के लिए एलोकेट किए गए हैं करंट बजट में। और इसके साथ साथ रुपीज़ 14.32 बिलियन जो है वो क्लाइमेट चेंज डिवीज़न को एलोकेट किए गए हैं। रुपीज़ 1.613 बिलियन ये कॉमर्स डिवीज़न के लिए एलोकेट किए गए हैं। और इस बजट में रुपीज़ 451.32 मिलियन जो है वो कम्युनिकेशन डिवीज़न के लिए एलोकेट किए गए हैं। डिफेंस के लिए, डिफेंस डिवीज़न के लिए रुपीज़ 1.977 बिलियन की एलोकेशन की गई है। और लास्ट पे डिफेंस प्रोडक्शन डिवीज़न के लिए रुपीज़ 1.745 बिलियन जो है वो एलोकेट किए गए हैं। इसके साथ साथ रुपीज़
800 मिलियन जो हैं वो एलोकेट किए गए हैं इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के लिए, 9.7 मिलियन फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग डिवीज़न के लिए एलोकेट किए गए हैं, रुपीज़ 123.13 बिलियन फिनांस डिवीज़न के लिए एलोकेट किए गए हैं, रुपीज़ 44 बिलियन जो है वो हायर एजुकेशन कमीशन के लिए एलोकेट किए गए हैं, रुपीज़ 24.2 बिलियन ये हाउसिंग एंड वर्क डिवीज़न को एलोकेट किए गए हैं, रुपीज़ 279 मिलियन ह्यूमन राइट्स डिवीज़न के लिए एलोकेट किए गए हैं, रुपीज़ 2.9 मिलियन इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोडक्शन डिवीज़न के लिए एलोकेशन की गई है, रुपीज़ 1.899 बिलियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिवीज़न के लिए एलोकेट किए गए हैं, और लास्ट पे रुपीज़ 9.36 बिलियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम डिवीज़न के लिए एलोकेशन की गई है करंट बजट में। इसके साथ साथ मज़ीद अगर हम बात करते हैं, रुपीज़ 200 मिलियन पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी के लिए एलोकेट किए गए हैं, रुपीज़ 2.35 बिलियन पेट्रोलियम डिवीज़न के लिए एलोकेशन की गई है, रुपीज़ 19.245 बिलियन प्लानिंग के लिए, डेवलपमेंट और रिफॉर्म्स डिवीज़न के लिए, रुपीज़ 590 मिलियन फॉर पावर्टी एलिवेशन एंड सोशल सेफ्टी डिवीज़न को एलोकेट किए गए हैं, रुपीज़ 30.025 बिलियन रेलवे डिवीज़न के लिए एलोकेट किए गए हैं। इसके साथ साथ रुपीज़ 493 मिलियन जो है वो रिलीजियस अफेयर्स इंटरफेथ हारमोनी डिवीज़न के लिए एलोकेट किए गए हैं, रुपीज़ 4.025 बिलियन रेवेन्यू डिवीज़न को एलोकेट किया गया है, और इस बजट में रुपीज़ 8.3 बिलियन साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च डिवीज़न, और लास्ट पे रुपीज़ 7.36 बिलियन स्पार्को के लिए एलोकेट किए गए हैं। जी, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए जो बजट में एलोकेशन की गई है पिछले 6 साल का जो डाटा है वो ये आपके सामने। नेक्स्ट अगर हम डेफिसिट की बात करते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट इन हिस्ट्री, तो करंट अकाउंट डेफिसिट के हवाले से ड्यूरिंग स्पीच तरीन रिकॉल दैट पीटीआई जब गवर्नमेंट हुकूमत में आई थी तो उस वक्त जो गवर्नमेंट थी इकोनॉमी नियर टू बैंकक्रप्ट थी, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने बात की है कि हिस्टोरिक हाई रुपीज़ 20 बिलियन जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको इन्होंने रिमूव किया है, इसमें इजाफा किया है, इसमें एक पॉजिटिव चेंज लेके आई है पीटीआई गवर्नमेंट। नेक्स्ट डेफिसिट इनटू सरप्लस के उन्होंने ये भी बात की है कि हमने करंट अकाउंट डेफिसिट को सरप्लस में चेंज किया है, कन्वर्ट कर दिया है, उसके लिए रुपीज़ 20 बिलियन करंट अकाउंट डेफिसिट जो था उसको $800 मिलियन में चेंज कर दिया गया है। इसके साथ साथ जीडीपी ग्रोथ टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो ग्रोथ टारगेट जो नेक्स्ट है वो 4.8% सेट किया गया है, जो कि करंट अगर हम बात करते हैं तो वो 3.9% है जीडीपी ग्रोथ। और गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि आने वाले 2-3 सालों में हम ग्रोथ रेट को 6 to 7% तक मूव कर लेंगे, इंक्रीज़ कर लेंगे इसे। जीडीपी ग्रोथ रेट आपके सामने है, 5.7 था 2016-7 में, उसके बाद 6%, फिर बहुत हाई 19 में अगर हम बात करें 6.2%, उसके बाद 4 और कोविड फेस में 2.1%, और अभी जो टारगेट है वो गवर्नमेंट का 4.8%। इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो इस गवर्नमेंट को कोविड फेज़ में उससे पहले भी कुछ इन्फ्लेशन की सूरत हाल का सामना करना पड़ा, और आजकल भी गवर्नमेंट के लिए एक मेजर चैलेंज है, इशू जो है वो इन्फ्लेशन का है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने जो 8.2% जो इन्फ्लेशन है ये गवर्नमेंट का टारगेट है कि इस लेवल तक इसको हम मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट इन्फ्लेशन का डाटा आपके सामने है, प्रीवियस 6 ईयर्स का 6%, 6%, 6%, और उसके बाद 11.5 हाई इन्फ्लेशन रेट था ड्यूरिंग 1920, उसके बाद 6.5, और अभी करंट जो टारगेट सेट किया गया है 8.2% का। एफपीआर टैक्स टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए जो टारगेट उन्होंने सेट किया गया है कलेक्शन का वो है रुपीज़
5829 बिलियन, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 17.4% ज़्यादा है। ये FPR टैक्स कलेक्शन के हवाले से जो चार्ट है और डाटा टेबल आपके सामने है, इसमें आप देख सकते हैं कि पिछले 6 सालों में टैक्स कलेक्शन का जो FPR का टारगेट था वो क्या है, वो ये आपके सामने। जी, गवर्नमेंट ने ये कहा है कि इस बजट में किसी भी किस्म का कोई भी जो नया टैक्स है वो इम्पोज नहीं किया गया। लोग ऑलरेडी कोविड के दौरान पेंडेमिक में बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करना पड़ रहे हैं, तो इस वजह से और गवर्नमेंट अदर सोर्सेज से, नॉन टैक्स सोर्सेज से अपना रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश करेगी, और इससे लिए जो गवर्नमेंट ने है वो किसी किस्म का कोई भी नया टैक्स जो है वो इसमें इम्पोज नहीं किया। टैक्स एंड स्मॉल कार्स, गवर्नमेंट ने जो स्मॉल कार्स हैं उनके लिए भी टैक्स रिबेट, टैक्स कंसेशन, एग्जम्पशंस वगैरह की जो पॉलिसी है 850 सीसी तक जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई है। टैक्स रिलैक्सेशन फॉर इलेक्ट्रिक कार्स, तो गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक कार्स को इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की है, और इसमें जो टैक्स एग्जम्पशन है, रिलैक्सेशंस हैं, वो भी इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं इस बजट में। ऑनलाइन मार्केट सेल्स के हवाले से कोविड फेज़ में आपको पता है कि ऑनलाइन जो मार्केट बिज़नेस है उसमें बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ और डेवलपमेंट हुई है ई कॉमर्स के हवाले से। तो इसमें जो ई कॉमर्स को वो सेल्स टैक्स नेट में इंक्लूड किया जा रहा है इस बजट के मुताबिक। एग्जम्पशन टू रिड्यूस कोविड-19 आपको पता है कि जैसा कि हमारा मुल्क चौथी लहर से गुजर रहा है, वैक्सीन का जो प्रोसेस है वो बहुत ही तेज़ हो चुका है, तो गवर्नमेंट ने कोविड रिड्यूस करने के लिए जो भी ऑटो डिसेबल सिरिंज हैं या इसके अलावा अदर जो भी इसको रिड्यूस करने के लिए हमारे जो मेडिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, टूल्स हैं, उनके हवाले से भी स्पेशल एग्जम्पशन जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई हैं। Federal excise duty on telecommunication is being reduced from 17% to 16%। तो फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के ऊपर थी, टेलीकॉम प्रोडक्ट्स के ऊपर थी, उसमें 1% का डिक्रीज़ है 17% टू 16%। पर कैपिटा इनकम जो कि इकोनॉमी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, इसमें भी गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ जो है वो हमारे सामने नज़र आया है। 15% जो पर कैपिटा फ़ीका सामदनी में इजाफ़ा है वो हमारे सामने आया है। पाकिस्तान की फ़ीका सामदनी $1361 टू 1543 तक इम्प्रूव हो चुकी है, जो कि इसमें 15% का इजाफ़ा है। तो पाकिस्तान की फ़ीका सामदनी 1543 US डॉलर जो है वो हो चुकी है। इसके साथ नेक्स्ट इंटरेस्ट फ्री लोन जो हैं वो पुअर्स के लिए इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं, जिसकी जो अमाउंट है वो तकरीबन 5 लाख तक होगी। टैक्स रिडक्शंस, गवर्नमेंट ने जो है वो टैक्स रिड्यूस किए हैं लोकली मैन्युफैक्चर्ड कार्स के ऊपर 17% टू 12.5%। इसका भी इम्पेक्ट बहुत जल्द लोगों तक आ जाएगा, लोगों को ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट ने है विद होल्डिंग टैक्स ऑन मोबाइल फ़ोन्स, इसको रिड्यूस किया है 10% और उसके बाद 8%। फ़ॉरेन रिमिटेंसीज की बात करें तो गवर्नमेंट कह रही है कि इस बार जो रिकॉर्ड फ़ॉरेन रिमिटेंसीज हैं वो देखने को मिली हैं, और इसमें जो है $29 बिलियन जो है इस मंथ के एंड पे, यानी कि जुलाई के एंड पे आज तक जो है वो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है बैरूनी तरसीलात के हवाले से। नेक्स्ट ये आपके सामने रिसोर्सेज हैं, एक्सपेंडिचर्स हैं, गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ एक्सपेंडिचर्स की कंप्लीट समरी आपके सामने है कि गवर्नमेंट किस तरह से अपने रेवेन्यूज़ और एक्सपेंडिचर्स को करंट फिस्कल बजट 2021 एंड 22 में इक्वलाइज करेगी। ये बैलेंस शीट आपके सामने। थैंक यू। इसके बाद इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे की जो वीडियो है वो भी अपलोड करूँगा, वो भी देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।